हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो थर्मोडायनेमिक्स के सेकंड लॉ पे बेस्ड क्वेश्चन है और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। तो इसमें हमको थर्मोडायनेमिक्स के सेकंड लॉ का एक डिफरेंट आयाम देखने को मिलेगा और बहुत सारे कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन से हमको सीखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कह रहा है ए रिवर्सिबल हीट इंजन रिसीव्स इक्वल अमाउंट ऑफ हीट from two reservoirs A and B maintained at temperature T1 and T2 respectively. The engine rejects heat to reservoir C at temperature T3. In case the thermal efficiency of above engine is K times the efficiency of reversible engine receiving heat only from reservoir C, and also if the heat supplied by the reservoir A is same as it supplies in combined cases, so that K is equal to half of this terms of temperatures is given. Now how to solve such question, such a lengthy question, how it is to be solved, we have to discuss this. तो कभी भी जब आप एक बड़ा क्वेश्चन ले तो उसको सिंप्लीफाई करना सीखें। जैसे ये पहली लाइन क्या कर रही है कि रिवर्सिबल हीट इंजन रिसीव्स इक्वल अमाउंट ऑफ हीट from two reservoirs A and B maintained at temperature T1 and T2। तो सबसे पहले आप दो रिजर्वायर्स बना लीजिए, ये एक रिजर्वायर, ये दूसरा रिजर्वायर, ठीक है। फर्स्ट रिजर्वायर का नाम है A और टेम्परेचर जिस पे ये मेंटेन किया गया T1। दूसरे रिजर्वायर का नाम B और जिस टेम्परेचर पे मेंटेन किया गया T2। ये दोनों इक्वल अमाउंट ऑफ हीट जो है एक रिवर्सिबल हीट इंजन को सप्लाई कर रहे हैं। ओके, ये हमारी रिवर्सिबल हीट इंजन, और ये जो रिवर्सिबल हीट इंजन है, देखिए द इंजन रिजेक्ट्स द हीट टू द रिजर्वायर सी एट टेम्परेचर T3। तो ये कुछ ना कुछ हीट रिजेक्ट करेगी। सेकंड लॉ केल्विन प्लैंक के स्टेटमेंट के अनुसार ये जो थर्ड रिजर्वायर है इसके ये हीट को रिजेक्ट कर रही है। यहाँ हमारे पास इक्वल अमाउंट ऑफ हीट ये दोनों दे रहे हैं। लेट द अमाउंट ऑफ हीट बी सप्लाइड फ्रॉम देम इज Q। तो इफ A is supplying Q, B will also supply Q, because in the condition it is given that two reservoirs equal amount receives equal amount of heat. You can focus on this word, equal amount of heat। हीट इंजन है, कुछ वर्क को प्रोड्यूस करेगा और यहाँ पे सपोज दैट Q डैश अमाउंट ऑफ हीट को वो रिजेक्ट कर रहा है। तो बात इफिशियंसी की गई है। इफिशियंसी के बारे में आप जानते हो कि इफिशियंसी इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाय हीट सप्लाइड, हीट इनपुट। So here work is what? Work is the difference of the heat supplied and heat rejected, because energy can neither be created nor be destroyed. So to be very simple, this will be Q plus Q minus Q dash divided by total amount of heat supplied, that is Q plus Q. So this is equal to 2Q minus Q dash डिवाइडेड बाई 2Q। जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो यू आर गेटिंग 1 माइनस Q डैश अपॉन 2Q। ओके, नाउ आप क्वेश्चन को ऑब्जर्व करो तो आपको पता चलता है कि दिस वैल्यू शुड बी इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर। तो कहीं ना कहीं हमको हीट को टेम्परेचर से जोड़ना पड़ेगा। दैट इज अटमोस्ट रिक्वायरमेंट ऑफ दिस क्वेश्चन। सो अब हमें याद आया कि ये रिवर्सिबल हीट इंजन है, और रिवर्सिबल हीट इंजन है यानी कोई एंट्रोपी जनरेशन नहीं होगा। एंट्रोपी जनरेशन नहीं होने के कारण आपको तब पता चलेगा कि ये सभी एंट्रोपी का जो समेशन है वो जीरो होना चाहिए। तो अगर मैं इस तरीके से देखूं
तो यहाँ माइनस क्यू बाई टी वन, अगर यहाँ पे इंजन के लिए लिया जाए तो आप ये कर सकते हो प्लस क्यू बाई टी वन माइनस क्यू बाई टी वन माइनस क्यू बाई टी टू प्लस क्यू डैश बाई टी थ्री इज इक्वल टू 0। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट क्यू ब्रैकेट 1 बाई टी वन प्लस 1 बाई टी टू इज इक्वल टू क्यू डैश बाई टी थ्री। आगे चलते हैं। अगर आप इसको और अच्छे से सॉल्व करो और टर्म्स को रीअरेंज करने की कोशिश करो तो आपको क्या मिलता है? आपको मिलता है क्यू डैश अपॉन क्यू डैश अपॉन क्यू इज इक्वल टू टी थ्री इन द ब्रैकेट टी वन प्लस टी टू डिवाइडेड बाई टी वन इंटू टी टू। कैसे किया मैंने? एलसीएम ले लो, टी वन टी टू, यहाँ पे टी टू प्लस टी वन लिखे, उसको टी वन प्लस टी टू लिख दिया, ये टी थ्री क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, तो यू हैव गॉट दिस। ओके, हमने क्यू डैश अपॉन क्यू हीट रिजेक्टेड अपॉन हीट सप्लाइड बाय वन ऑफ द इंजन, वी हैव गॉट दिस रेशियो इन द टर्म ऑफ टेम्परेचर। अब आप इसको देखो, इस एक्सप्रेशन को देखो ध्यान से, और यहाँ जो हमने एक्सप्रेशन निकाली हुई है इसको देखो, ये जो एक्सप्रेशन निकली हुई है यहाँ क्यू डैश बाई क्यू का रेशियो है, तो हम आसानी से इसको टेम्परेचर के टर्म में बदल सकते हैं। तो अब हमारे लिए जो इफ़िशियंसी हो गई वो हो गई 1 माइनस 1 बाई टू, क्यू डैश अपॉन क्यू का रेशियो क्या है, तो दैट इज इक्वल टू टी थ्री इन द ब्रैकेट टी वन प्लस टी टू डिवाइडेड बाई टी वन इंटू टी टू। चूँकि ये हमारा फर्स्ट केस है तो लेट द इफिशियंसी टू बी फर्स्ट इफिशियंसी और केस वन। क्योंकि इस क्वेश्चन में अगर ध्यान से देखा जाए तो दो केस की बात की गई है। एक केस हमारा ये कहता है कि दो रिजर्वायर से हीट को ले रहा है और तीसरे रिजर्वायर को रिजेक्ट कर रहा है, तब इफ़िशियंसी डिटरमाइन करनी है। और जो इफ़िशियंसी मिल रही है वो के टाइम्स है तब की इफ़िशियंसी के, जबकि आपका एक रिजर्वायर से क्यू अमाउंट ऑफ हीट ले रहा है और T3 पे रिजेक्ट कर रहा है। ठीक है, ए रिजर्वायर से ले रहा है और T3 पे रिजेक्ट कर रहा है, तो आपको के की वैल्यू इस टर्म में निकालनी है। तो खैर देखते हैं कैसे होगा। यहाँ पे ये तो हो गया। अब सेकंड केस की थोड़ी सी चर्चा जरूरी हो गई है। तो सेकंड केस के अनुसार रिजर्वायर ए से हीट को लिया गया, क्यू अमाउंट ऑफ हीट को, और क्यू डबल डैश अमाउंट ऑफ हीट को रिजेक्ट किया गया रिजर्वायर सी को। ये T1 टेम्परेचर पे था, ये T3 टेम्परेचर पे था, यहाँ W वर्क मान लेते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट विल बी द इफिशियंसी इन दिस केस। तो इफिशियंसी इन दिस केस विल बी, ये देखिए यहाँ पे मैंने नीटा 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब सेकंड केस की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, दैट इज इक्वल टू वर्क अपॉन हीट सप्लाइड। वर्क इज नथिंग बट Q माइनस क्यू डबल डैश अपॉन Q। इसको सॉल्व कीजिए, 1 माइनस क्यू डबल डैश अपॉन Q। अगेन इट इज ए रिवर्सिबल इंजन, फिर से वही थ्योरम अप्लाई करेंगे, तो वी विल गेट Q डबल डैश अपॉन T3 इज इक्वल टू Q अपॉन T1। Q डबल डैश अपॉन Q3, Q डबल डैश अपॉन Q इज इक्वल टू T3 बाई T1। यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं। तो हियर यू विल गेट नीटा सेकेंड नीटा 2 इज इक्वल टू, नीटा सेकेंड मत यूज करना क्योंकि उसका दूसरा मतलब हो जाता है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 माइनस T3 अपॉन T1। ये सेकंड केस की इफिशियंसी हो गई। अब क्वेश्चन ये कहता है कि जो फर्स्ट केस की इफिशियंसी है वो सेकंड केस की इफिशियंसी के टाइम्स है, तो के की वैल्यू निकालिए। मतलब क्वेश्चन के अनुसार
जो नीटा 1 है ये आपका नीटा 2 का k टाइम्स है। आपको k की वैल्यू निकालनी है। नीटा 1 कितना है टेम्परेचर के टर्म्स में, ये है 1 - 1/2 T3 T1 + T2 और T1 × T2। तो लिख लेते हैं 1 - 1/2 ब्रैकेट T3 T1 + T2 डिवाइडेड बाई T1 × T2। Am I right? 1 - T3 T1 + T2 T1 × T2 is k times this 1 - T3 upon T1। अब आपको सॉल्व करना है, इसको कैलकुलेट करना है। तो लेट अस सी क्या आता है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट समथिंग T1 × T2 minus 2T1 × T2, I have taken the LCM as whole, minus T3 in the bracket T1 + T2 divided by T1 × T2 is equal to k in the bracket T1 - T3 divided by T1। यहाँ पे 2 आएगा, ये हो गया। ओके, अब k की वैल्यू निकालनी है। एक तो ये T1 से T1 आपका कैंसिल हो जाएगा, T1 से T1 कैंसिल हो गया। नाउ you have a very nice expression of this question, that is equal to k is equal to 2T1 T2। तो T2 से डिवाइड कर देते हैं, 2 से 2 कट कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आ गया T1 minus T3 into T1 plus T2 divided by 2T2 and whole divided by T1 minus T3। नाउ हमको जो फॉर्म लानी है वो ये लानी है, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहाँ बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आपको जो क्वेश्चन में प्रूव करने के लिए बोला गया है उस फॉर्मेट में ले आए, क्योंकि इस तरीके से आप प्रूव करेंगे तो आप कहीं ना कहीं तो पहुँच ही जाएंगे। बट द क्वेश्चन इज, आर पर्पज इज टू अरेंज द टर्म्स इन दिस फॉर्म वॉट एवर इज बीइंग आस्क्ड। तो यहाँ हाफ इंटू T2 माइनस T3 डिवाइडेड बाई T1 माइनस T3 दिया हुआ है, प्लस T2 बाई T1 दिया हुआ है, फिर इंटू T1 बाई T2 दिया हुआ है। जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आप यहाँ देखो, यहाँ आपको ऐसा कुछ नहीं दिखाई देगा। यहाँ आप सॉल्व करके एकदम हालांकि करेक्ट पहुँचोगे, लेकिन जब आप सॉल्व करके यहाँ पर पहुँचोगे तो यू विल कंफ्यूज्ड अ लॉट। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पे नहीं दिखेगा, प्रॉब्लम होगी। नाउ हाउ टू सॉल्व, हाउ टू रीअरेंज द टर्म्स, तो चलिए शुरू करते हैं। अब आपको यहाँ पे देखो हाफ T1 इंटू T1 अपॉन T2 किसी भी तरीके से कॉमन निकालना है, और लेट अस डू दैट। इस 2 को बाहर निकाल दिया, हाफ को बाहर निकाल दिया। हाफ को बाहर निकालने के लिए मेरे पास आ गया 2T1 T2 माइनस
T3 T1 minus T3 T2 divided by T1 divided by T1 minus T3 half T2. नाउ अब आप यहाँ ध्यान से देखिए, अगर मैं सभी टर्म से T1 कॉमन ले लेता हूँ, अगर मैं सभी टर्म से T1 कॉमन ले लेता हूँ तो what I will get very simple see here, T1 minus T3 will be cancelled from this term. देखो यहाँ पे हाफ T2 मैंने लिख दिया और यहाँ हमारे पास 2T1T2 है। इस 2T1T2 को T1T2 प्लस T1T2 लिख दो, एक बार इसके साथ लिख दो और एक बार इसके साथ लिख दो। तो व्हाट यू विल गेट अगर T1/T2 सभी टर्म से कॉमन लिया जाए तो हमारे पास क्या बचेगा, दैट इज देखो यहाँ पे T1T2, तो यहाँ से ऊपर में भी T1 माइनस T3 बच जाएगा, T2 माइनस T3 बच जाएगा डिवाइडेड बाई T1 माइनस T3 हो जाएगा। सेकंड केस में अगर हम देखें तो T1 आपने यहाँ से कॉमन लिया तो T2 बाई T1, तो ये हमारे पास T2 बाई T1 आ गया। सो फाइनली यू कैन सी हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, तो आपका ये आंसर आ गया। तो आंसर आना इज नॉट द प्राइमरी थिंग, आवर प्राइमरी थिंग इज व्हाट वी हैव लर्नड फ्रॉम दिस क्वेश्चन। हमने इस क्वेश्चन से क्या सीखा, देखिए यहाँ पे हमने इस क्वेश्चन में इफिशियंसी निकाला, एफिशिएंसी को कंपेयर किया, देन वी हैव कन्वर्टेड दिस बाय द लॉ ऑफ एंट्रोपी, क्योंकि जहाँ भी रिवर्सिबल, अगर इंटायरली रिवर्सिबल कंडीशन आ जाए तो कोई एंट्रोपी जनरेशन होगी नहीं, एंट्रोपी जनरेशन होगी नहीं तो सम ऑफ ऑल द एंट्रोपीज मस्ट बी इक्वल टू 0। उसी कॉन्सेप्ट को यूज करके हमने हीट फॉर्म को टेम्परेचर में कन्वर्ट कर लिया और फिर तो क्वेश्चन आसान हो गया। आप टेम्परेचर फॉर्म में कन्वर्ट करके और उसके बाद कंपेयर करके के की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब जो डिजायरेबल फॉर्म है उसमें रीअरेंज कर लिया और कुछ खास क्वेश्चन में है नहीं। ठीक है, ओके, थैंक यू।